नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो साल के 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस नंबर 1 बिजनेस होने वाला है दोस्तों, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे लोग हर एक जगह पे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना जरूर, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो आप 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख यानी कि जितने भी आपके पास लगा सकते हैं उसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसका भी मैनेजमेंट हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। और जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो बिजनेस है साड़ी का। साड़ी का बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। वो फेल क्यों हो जाते हैं पहले ये जान लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिना जानकारी के कोई भी बिजनेस आप कर नहीं सकते। अगर आप साड़ी बेचते हैं और आप किसी भी शहर में रहते हैं, अगर वहां का ट्रेंड आपको पता नहीं है और आप किसी दूसरे जगह के ट्रेंड को उठा के लेके आए हैं, तो वो बिजनेस आपका, वो दुकान नहीं चलने वाली है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि लोग क्या करते हैं, उत्साह में आके और साड़ी का बिजनेस तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ट्रेंड का कोई लता पता नहीं होता है कि हमें किस तरह से इसको आगे बढ़ाना होगा, और वो लोग घाटे में जाके और दुकान बंद कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको इस बिजनेस को आगे रन करना है और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे ले सकते हैं। तो साड़ी का दुकान या बिजनेस करने के लिए आपके पास अगर कुछ पैसे ज्यादा है, 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इस तरीके से भी अगर है, 2-3 लाख रुपए भी अगर है, तो आप सबसे पहले एक लोकेशन खोज लीजिए। सबसे पहले आपको एक लोकेशन खोजना होगा, और दुकान बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट कम से कम, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अगर रेंट पे आपको मिल रहा है, आपका खुद का नहीं है, तो रेंट पर आप ले लीजिए, क्योंकि भाड़े का टेंशन आप मत लीजिए दोस्तों। दुकान अगर आपका सही लोकेशन पर है तो भाड़ा ऑटोमेटिकली एक दिन में आपका आ जाएगा। आपने लोकेशन खोज लिया, आपको एक दुकान मिल गया। अब दुकान का रैक आपको अच्छे से उसका फर्नीचर बनवाना होगा, काउंटर अड्डी और बहुत खूबसूरती से बनवाने होंगे उसके। अगर आपने सब कुछ सेट कर दिया तो अब बारी आती है कि हम माल कहां से लेके आए। तो देखिए दोस्तों, सूरत नंबर 1 पे है। हमारे इंडिया के लिए सबसे बेस्ट साड़ी का जगह है सूरत। आप अगर पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप वहां से ला सकते हैं, तो आप सूरत चले जाइए। और मैं तो कहूंगा कि 2-3 लाख रुपए तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आगे मैं बताऊंगा कैसे आपके पास पैसे आएंगे। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले ट्रेंड को खोजिए कि साड़ी कौन सी बिकने वाली है, क्योंकि हम लोग अगर यही तो गलती करते हैं कि सबसे पहले माल लेके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें वहां का ट्रेंड खोजना होगा। हम यूपी में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, झारखंड रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जहां से भी हम रहते हैं वहां का ट्रेंड कौन सा है, हमें पहले मार्केट में जाके पता करना होगा, वहां के ट्रेंड को खोजना होगा। और हाँ दोस्तों, ट्रेंड 10 से 15 दिन के अंदर हमेशा साड़ियों का कलेक्शन बदलता है, और ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि हमारा उतना स्टॉक होना चाहिए कि अगले 10 से 15 दिन में हम उसको रिटर्न कर सकें। और मत कहने का मतलब ये कि हम माल अपना जो है बदलते जा सकें, क्योंकि साड़ी का बिजनेस दोस्तों ट्रेंड के हिसाब से होता है। 10 दिन 15 दिन का ट्रेंड होता है, उसके बाद दूसरी मॉडल की साड़ी आती है। एक बात आप ध्यान रखें कि आपके दुकान पर जो कस्टमर आती है, लेडीज कस्टमर, अगर उसने आपके पूरी दुकान की साड़ी को देख लिया और वो 10 दिन के बाद फिर से आपकी दुकान पे सेम साड़ी अगर देखेगी तो दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगी। ये कड़वा सत्य है दोस्तों। एक बार उसने अगर देख लिया साड़ी को तो दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगी, ये आप समझ लीजिए। तो कोशिश कीजिए आप कि अपने हाथों से ही, या आपका जो आदमी है अपने हाथ से ही वो दिखाए। अगर वो अपने हाथ से दिखाएगा तो जितनी भी साड़ी दिखाएगा सिर्फ वही देखेगी वो, और ऐसा करने से वो कस्टमर्स बराबर आएगी और आपके पास ट्रेंड बदलते जाएंगे।
और जिस तरीके से आप 10 दिन पे 15 दिन पे आप साड़ियों का कलेक्शन जब बदलते जाएंगे तो देखने वाले और खरीदने वालों की हमेशा भरमार भीड़ पड़ी रहेगी। अगर आप एक रिटेल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से जो तरीका मैंने बताया है फॉलो करना होगा। अब मान लेते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया कि हमें माल कैसे खरीदना है, परचेज करना है, और हमें कलेक्शन कैसे खरीदना है, और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू 10-15 दिन पे बदलते रहना है। अगर मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपके पास पैसे कहां से आएंगे। अगर मान लिया आप अच्छे खासे उतने समझदार नहीं हैं और आपने अपने पिताजी से खेत भिजवा दिया, 5 लाख 6 लाख रुपए ले लिए और बोले मैं तो जा रहा हूँ साड़ी का बिजनेस करने। साड़ी का बिजनेस करने के लिए आप तैयार हो गए और गए, वहां से माल खरीद के लेके आए, चूंकि जानकारी तो है नहीं, और जल्दी से जल्दी उसको लगा दिए। लगाने के बाद आपका कलेक्शन हो सकता है ओल्ड हो जाए, फैशन पुराने हो जाए, क्योंकि एक साथ उतने माल आपके बिकेंगे नहीं, दुकान पे नहीं रहेगी तो घाटा लगना जाहिर सी बात है। पता लगेगा आपके पिताजी की जो जमीन थी वो भी चली गई। तो ये गलतियां नहीं करनी है। पहले आप रिसर्च करेंगे, जानकारी लेंगे कौन सा कलेक्शन आने वाला है, कौन से कलेक्शन का प्रोडक्ट हमें कितने दिन में बदलते रहना है, इस सब की फुल डिटेल में आपको जानकारी लेती रहनी पड़ेगी। जो 50% से ज्यादा लोग ये गलतियां करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग बहुत आगे जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको समय के हिसाब से आपको काम करना है। जब आप देखें कि हाँ लगन का सीजन आ गया, शादी ब्याह का सीजन आ गया, उसके 15 दिन 1 महीना पहले ही आपको स्टॉक भर लेने हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये ध्यान में रखना होगा कि हमें उस टाइम कौन सी साड़ियां लगने वाली हैं। लेने देने वाली ज्यादा साड़ी लगती है और दुल्हन के लिए ज्यादा साड़ी लगती है। और अगर वही त्योहार में आ जाए तो हमारे यूपी के कलेक्शन में ज्यादा भरी हुई साड़ियां नहीं बिकती हैं, प्लेन साड़ियां बिकती हैं, सिंपल बिकती हैं, थोड़ा क्वालिटी रहता है अच्छा। तो इस हिसाब से आपको ये सोच के बिजनेस करना होगा कि हमें किस तरीके से कस्टमर के नीयत को समझना होगा, कस्टमर के नीड को समझना होगा कि हमें कस्टमर आखिर चाहता क्या है, उसको कौन से समय में कौन सी साड़ी लगेगी, ये आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। अब आप अगर समझ गए कि हमें फुल जानकारी हो गई है, अब हम माल ला सकते हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम क्या करें। आप सबसे पहले लोन ले सकते हैं। अब अगर अपने दोस्त में, रिश्तेदार में ऐसा हो सके कि मिल जाए पैसे तो आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, जो सरकारी बैंक भी हैं, वहां से आप लोन ले सकते हैं और लोन लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास फुल जानकारी, नॉलेज हो चुकी है, आप उस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं। और आप सूरत जाइए, कलकत्ता जाइए, आप कहीं से भी जाइए और अपने हिसाब से परचेज कीजिए माल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रेंड के हिसाब से। अब आपने जो माल परचेज किया हुआ है उसको लाके जहां आपकी दुकान है वहां पर आप उस प्रोडक्ट को डालिए, अच्छे से पैकिंग रखिए, उसकी लाइटिंग, वहां पर आपकी दुकान की लाइटिंग नंबर 1 होनी चाहिए। दोस्तों आप ध्यान से इस चीज को गौर करके जान लीजिए कि लाइटिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लाइटिंग 1 नंबर की होनी चाहिए, साफ सुथरा दुकान होना चाहिए, आपकी दुकान के सामने आपके नाम का एक लोगो बैनर होना चाहिए और बहुत अच्छा बैनर होना चाहिए। दोस्तों बैनर में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। और हाँ, आप अपने आसपास के 10-20 किलोमीटर के रेंज में आप एक चौक पे अपना एक बैनर, पोस्टर लगवाना पड़ेगा आपको। उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और उससे भी ज्यादा जरूरी है आप सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और आपको अपनी दुकान के बारे में बराबर बताते रहना पड़ेगा कि हमारी दुकान इस जगह पे है और यहाँ पर आके आप विजिट कर सकते हैं। आपको 1-2 ऐसे मेंस पावर रखने पड़ेंगे दुकान पर जो दिखा सकें और अच्छे से बात कर सकें। हो सके तो अगर लेडीज मिल रही है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लेडीज का प्रोडक्ट लेडीज ही बेचे तो ज्यादा फायदेमंद रहता है और माल भी बहुत ज्यादा सेल होता है। एक चीज बहुत ज्यादा आपको समझाने वाली बात है दोस्तों, अगर आप बैठे हुए हैं खाली समय में या किसी भी समय में, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपके जो दोस्त होते हैं वहां पर ज्यादा देर तक बैठे ना, या यूं समझ लीजिए कि बैठने ही ना दें, क्योंकि वहां पर जो आप मस्ती जितना देर तक करेंगे उसका उल्टा प्रभाव आपकी दुकान पे पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि लेडीज लोग अगर जहां पर जेंट्स रहते हैं और जाते हैं, ज्यादातर लेडीज का आना जाना वहां पे बंद हो जाता है।
तो कोशिश ये आपको करना होगा कि वहां दोस्तों के साथ बटरगस्ती ना करें। अगर आपकी दुकान नई है, जाहिर सी बात है नई ही होगी क्योंकि आपने अभी भी खोली है, वहां पर आप 1000 की खरीदी पर 50 रुपए का 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट आप फ्री रख सकते हैं, गिफ्ट रख सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप कूपन रखिए। कूपन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। कूपन एक दिल पे जाके छू देता है दोस्तों। 1000 का आपने जो प्रोडक्ट लिया, आप कूपन निकालिए, जितने का प्रोडक्ट निकलेगा आपको हम प्रोडक्ट देने वाले हैं, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो देने वाले हैं। क्योंकि बनाया कूपन आपने है, आपको पता होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, और ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है दोस्तों। कोशिश करें फिक्स रेट, लेकिन फिक्स रेट पर आपको डिस्काउंट देना होगा, कम नहीं करना है फ्रेंड्स। डिस्काउंट एक आपको लिख के देना होगा, लिखित 5% 10% का डिस्काउंट आपको जो देना है वहां पर दे सकते हैं। और कोशिश करें कि 30 से 35% तक ही मार्जिन ले, इससे ज्यादा ना लें दोस्तों। 30-35% मार्जिन कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और आपको अगर 30-35% मार्जिन मिलते हैं तो आप अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे और आपसे कस्टमर भी बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। 30 से 35% मुनाफा कमाने का मतलब ये है कि अगर आपने 10,000 का साड़ी बेचा है तो आपको कम से कम 3 से 4,000 रुपए की प्रॉफिट होने वाली है। अपने दुकान के नाम का झोला, बैग ये सब बनवा लेना है। सबसे मुख्य पॉइंट, कहीं पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उधारी से आपको बहुत ही ज्यादा बचना होगा दोस्तों। बड़े बड़े दुकानदार को उधार खाने वाले ने निपटा दिया, तो इन सब चीजों से आपको बचना होगा। उधारी से तो पक्का बचना होगा। वो इसलिए ऐसा नहीं कि आप एकदम नाराज होकर और भगा दे कस्टमर को। आप उसे समझाएं, अच्छे से समझाएं कि हम नहीं दे सकते हैं, हमारा ऐसा रूल है, हमारा सिस्टम है, हम बिना सिस्टम के ऐसा काम नहीं करते। तो हम इस तरीके से आपको बताना होगा। किसी ने अगर निकाल लिए तो उसके जो कपड़े होते हैं वो निकाल के आप रख लीजिए, बोले कि ठीक है कल अगर आपके पास पैसे हो जाएंगे आप आइए, हम आपको दे देंगे, लेकिन हम आपको उधार नहीं दे सकते। ऐसा आपको करना होगा। और सबसे अच्छा है कि आपको एक बैनर लगा देना चाहिए, पोस्टर, छोटा सा पोस्टर दुकान के सामने। बहुत सारे ऐसे निकले हैं कि उधार देना बंद है, आज नगद कल उधार, इस तरीके से बहुत सारे आते हैं। बैनर लगवा देना है आपको। जैसा कि मैंने बताया, आपको उसी तरीके से काम करना होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करना। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।